हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखिए क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट द स्टेटमेंट अर्थ इज ग्रेटर देन द ओशियन। अर्थ ओशियन से बड़ी है, तो ये कौन सा इसमें से आंसर इसके ऊपर फिट होगा। देखिए ये क्या डेफिनेशन में आता है, ऑक्सिम में आता है, पोस्टुलेट में आता है या थ्योरम में। तो मैंने ये पेज जो एनसीईआरटी का ये आपके सामने रखा है, इसमें आप देख सकते हैं ऑक्सिम 5th, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो भी होल होता है, बड़ी चीज़ कोई भी अपने पार्ट से वो बड़ी होती है। तो अर्थ जो है उसका पार्ट क्या है, ओशियन उसका एक पार्ट है, तो उससे वो बड़ी है। तो क्या है ये, ऑक्सिम। तो यहाँ नंबर नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यूक्लिड स्टेट इफ इक्वल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल इन द फॉर्म ऑफ। अब ये मैंने पेज देखिए एनसीईआरटी का रखा है, इसमें आप देख सकते हैं इक्वल्स वाला कौन सा है, ऑक्सिम। ये ऑक्सिम नंबर 3, इफ इक्वल्स आर सेपरेट फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। ये आपको नंबर याद रखने की जरूरत नहीं, स्पेसिफिकली कहीं आपको पूछा जाए तो बेसिक नंबर्स खाली याद रखने हैं 1 2 3 तक। तो देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, बस हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑक्सिम है, पोस्टुलेट है या डेफिनेशन है। तो ये क्या है, ऑक्सिम। तो इसका आंसर भी ए हो जाएगा, ऑक्सिम। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बताता है, एक ऑक्सिम है। थर्ड क्वेश्चन, इफ एंगल ए इज इक्वल टू बी एंड एंगल बी इक्वल टू सी अकॉर्डिंग टू विच ऑक्सिम ऑफ यूक्लिड्स रिलेशन बिटवीन ए एंड एंगल सी। देखिए यहाँ ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, तो यहाँ बी क्या है, कॉमन है, तो इससे क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। ये देखिए यूक्लिड्स का फर्स्ट ऑक्सिम, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी दो चीज़ें एक के इक्वल हो, मीन्स एक कॉमन है ये बी, तो ये आपस में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो ए इक्वल टू सी, तो ये क्या बता रहा है, ऑक्सिम फर्स्ट। ऑक्सिम फर्स्ट से ये जस्टिफाई हो रहा है। क्वेश्चन 4, टू डिस्टिंग डैश इन अ प्लेन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट। ये फिलअप है, ये एक सिंपल प्लेन, यानी कॉपी का पेज ले लें, टेबल टॉप ले लें, या यही जो मेरा ये स्क्रीन आपको दिख रहा है ये भी प्लेन ले लें। इसमें क्या बोल रहा है, टू डिस्टिंग इन अ प्लेन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट टू टू डिस्टिंग लाइन्स। ये देखिए दो लाइन्स हैं आपस में मिल रही हैं, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, ये। और ये दो लाइन्स यहाँ मिल रही हैं, इनका कॉमन पॉइंट है ये। तो मतलब टू डिस्टिंग लाइन्स इन अ प्लेन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट। तो मतलब दो लाइन्स का, जैसे ये हम ले लें, हमारी ये पीपीटी है, ये स्क्रीन, तो इनका कॉमन पॉइंट क्या है, ये है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। टू डिस्टिंग लाइन्स इन अ प्लेन कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन अ कॉमन। क्वेश्चन 5 देखिए, यूक्लिड स्टेट दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ। अब ये किस में बताएगा राइट एंगल के बारे में, ये देख सकते हैं आप एनसीईआरटी का पेज, इसमें दिया हुआ है पोस्टुलेट 4th, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सभी राइट एंगल्स मींस 90 डिग्री होता है, राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कौन करता है, पोस्टुलेट। तो ऑप्शन सी। नाउ स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, सिस्टमेटिकली आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले लेट द लाइन सेगमेंट इज ए बी। एक लाइन सेगमेंट ए बी ले लिया, अब विच सेंटर ए एंड रेडियस ए बी, हमने एक आर्क बना लिया, एंड विच सेंटर बी एंड सेम रेडियस ए बी, एक और आर्क बनाया जो सी पे इंटरसेक्ट करते हैं। ए सी को हमने ज्वाइन किया, ऐसे ही हमने बी सी को ज्वाइन किया। अब देखिए स्टूडेंट, ये प्रोसीजर तो बहुत ही इजी है, बट यहाँ आपको जो प्रेजेंट करना है, जो जस्टिफाई करना है, वो महत्वपूर्ण है। ये मैंने दोनों एनसीईआरटी के पेज यहाँ लगा रखे हैं। तो ये देखिए पोस्टुलेट 3, ये क्या कहता है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। तो इस आधार पर हमने एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, ये सर्कल मीन्स सर्कल नहीं है, ये सर्कल का एक पार्ट है आर्क। आर्क इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सर्कल, हमने ड्रॉ की किस आधार पर, पोस्टुलेट 3। तो जो ये हमने ड्रॉ किया, यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग पोस्टुलेट। आपको नंबर याद नहीं है तो कोई बात नहीं, पोस्टुलेट 3 याद है तो ठीक है, यूजिंग पोस्टुलेट। और यहाँ इन शॉर्ट ऑन वर्ड्स में आप लिख देंगे अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस। पोस्टुलेट, यूजिंग दिस पोस्टुलेट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ए बी ए सी के इक्वल है क्योंकि हमने सेम रेडियस लिया,
एंड ऑल्सो ए बी इक्वल टू बी सी। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहाँ ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अब ये इसका आधार क्या है, इसका जस्टिफिकेशन क्या है। अब यहाँ ये ऑक्सियम में, ऑक्सियम देखिए फर्स्ट, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ये करना प्रोसीजर। सॉल्यूशन इज़ वेरी इजी, बट आपको खाली याद रखना है यहाँ हमने पोस्टुलेट यूज़ किया और यहाँ हम क्या लिखेंगे, यूजिंग ऑक्सियम। अगर आपको ऑक्सियम नंबर याद है तो यू कैन राइट ऑक्सियम नंबर 1। अगर आपको ऑक्सियम नंबर याद नहीं है तो बस आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सियम है और क्या है, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। बस ये ऑन वर्ड्स में लिख देना है। जो भी चीज़ एक किसी एक के इक्वल होती है, इसमें ए भी कॉमन है, देखिए थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जो एक ही चीज़ इसमें कॉमन रहेगी तो आपस में ये इक्वल होंगे। तो ऑक्सियम का यहाँ स्टेटमेंट ये वाला आप लिख सकते हैं इन ऑन वर्ड्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। मेन इसमें क्या मायने रखता है कि आपका डायग्राम वो तो बहुत सिंपल है, और ये यूजिंग पोस्टुलेट एंड यहाँ यूजिंग ऑक्सियम। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट फिफ्थ इन योर ऑन वर्ड्स। तो देखिए एनसीईआरटी में जो पोस्टुलेट फिफ्थ है वो मैंने यहाँ लगा के रखा है। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, इसमें कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल करती है। अब यहाँ से बाद में जो दिया गया स्टेटमेंट, देखिए यहाँ से इधर तक वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है, तो उसको अपनी ऑन लैंग्वेज में लिखना है, बिल्कुल सिंपल। अब इसमें कहा क्या गया है उसको सिंपली मैं समझाता हूँ। इसमें कहा गया है कि एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये फॉल करती है, तो ये जो एंगल रहते हैं, ये इनको सपोज कर लेते हैं एक्स एंड वाई। ये एंगल उस ओर जहाँ पर इनका सम एक्स एंगल प्लस वाई एंगल लेस देन आता है टू राइट एंगल्स के, टू राइट एंगल्स यानी कि 180 के लेस आता है इन दोनों का सम। तो उस तरफ ये लाइंस आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैंने ऐसे बना रखा है, तो उस और लाइनें क्या होंगी, आपस में इंटरसेक्ट करेंगी इधर, जिस ओर की इनका सम 180 से, इन एंगल्स का सम अगर 180 से कम है, जिस तरफ, इस तरफ या इस तरफ, जिस तरफ भी इनका है सम एंगल्स का, इंटर एंगल का सम 180 से कम है, उस तरफ ये दोनों लाइंस आपस में क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपली इसी चीज़ को आपको समझाना है। यहाँ मैथमेटिकली मैंने बताया, वही आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। टू स्ट्रेट लाइन दैट मेक्स द इंटीरियर एंगल्स on a same side of taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indifferently meet on the side which the sum of angle is less than two right angles। अब ये इतना इसको एक्सटेंड करके कहा गया है, इसी को आपको सिंपल लैंग्वेज में रखना है। क्या लिखेंगे आप, खुद बनाइए आप, किसी का कॉपी नहीं करना है। if a straight line falling on two straight lines and if we extend, if the sum of interior angles is less than two right angles on that side the line will intersect to each other। बिल्कुल सिंपल। अब देखिए इस तरफ अगर हम एक्सटेंड करें तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर इस तरफ हम डीप में जाएं, इसका डीप कॉन्सेप्ट या लॉजिकल क्वेश्चन पूछें, तो इधर क्या होगा, मान लीजिए 1 और 2 एंगल मान लें, तो 1 एंड 2 ये ग्रेटर देन 180 आएगा, या टू राइट एंगल जहाँ लिखा है, तो मैं टू राइट एंगल लिख रहा हूँ, तो इस तरह वो मीट नहीं करेंगी, दे विल नॉट इंटरसेक्ट। अगर आप साइकोलॉजिकल क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाए कि उस तरफ क्या होगा जहाँ पर ये एंगल्स मीट नहीं करेंगे, इन अ पोस्टुलेट फिफ्थ, इफ द एंगल्स विल नॉट, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज नॉट लेस देन 180 rather than greater than 180, then the lines will not meet। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, what happen if the sum of angles is equal to 180। अगर वो is equal to 180 है तो क्या होगा, देखिए वो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल। तो मतलब ये 90 90 180 हो जाएगा, तो लाइंस विल बी पैरेलल। ये डीप लॉजिकल क्वेश्चन और आगे पूछ सकते हैं, तो आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना है। तो बिल्कुल ही सिंपल, इसको आप एक बार समझ लीजिए और मैथमेटिकली शो करके ऑन वर्ड्स में आपको लिखना है कि दो लाइन, एक लाइन इंटरसेक्ट कर दी दो लाइन को, तो ये दोनों एंगल का सम, इंटर एंगल का सम जिस और 180 से टू राइट एंगल से कम होता है, उस और ये लाइंस आपस में मिलेंगी। हिंदी में आपने बोल दिया, उसी को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए x इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दिया है कि x जो है ए बी का मिड पॉइंट है, y इज अ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, y जो है पी क्यू का मिड पॉइंट है, और गिवन है ax एंड क्यू वाई आपस में इक्वल है, मतलब ये ax एंड क्यू वाई आपस में इक्वल है। तो आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू पी क्यू।
तो देखिए गिवन है ax इक्वल टू क्यू वाई। यहाँ हम एक काम करें, दोनों का ट्वाइस कर लें, ट्वाइस ऑफ ax इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू वाई, दोनों तरफ हमने डबल कर दिया। तो देखिए ट्वाइस मतलब ये मिड पॉइंट है, x से मिड पॉइंट, तो ट्वाइस ऑफ ax क्या होगा ए बी, और y भी यहाँ मिड पॉइंट है गिवन है, तो क्यू वाई का डबल क्या होगा पी क्यू। बिल्कुल सिंपल। अब यहाँ पर फिर मैं आपको एक बार बताऊँ, यहाँ इंपॉर्टेंटली हमें क्या लिखना है, यूजिंग, ये देखिए मैंने पेज एनसीईआरटी का ये लगा रखा है, ये क्या है यूजिंग यूक्लिड्स, क्या है ये ऑक्सिम। तो यूक्लिड ऑक्सिम में आप ढूंढिए यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, ये आपको प्रैक्टिस खाली होना चाहिए। ये ऑक्सिम नंबर 6, देखिए थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो यहाँ हम लिखेंगे यूजिंग ऑक्सिम, या तो आप नंबर लिखिए या तो उसका स्टेटमेंट इन शॉर्ट लिख दीजिए, एग्जैक्टली जरूरी नहीं है। यूजिंग द ऑक्सिम थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। डबल द सेम थिंग है, आपस में इक्वल है, तो इनका डबल भी इक्वल होगा। तो देयरफॉर ax का डबल ए बी, क्यू वाई का डबल पी क्यू। तो ओके स्टूडेंट, यूक्लिड्स जो चैप्टर 5 है उसका वेटेज ज़्यादा नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन आते हैं लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसी तरह के और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।